चलो बताओ क्या चीज पढ़ा रहे थे? द्विघात समीकरण। जरा बताओ तो डिफिनेशन द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? कोई व्यापक समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। यानी इसका स्टैंडर्ड रूप क्या बता दिया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण। बता द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? कौन कौन? अल्फा और बीटा। इसके बाद बताओ तो मूलों का योग बराबर क्या होता है? मूलों का गुणनफल। और बताओ तो जरा मूल योग याद करते हैं, यानी द्विघाती सूत्र क्या होता है? ठीक है, डी यानी विभक्तर विवेचन क्या होता है? बहुत अच्छा, सब याद है। एक्सरसाइज हम स्टार्ट किए थे। चलो इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है, बन गया था। चलो आज हम प्रश्न संख्या 3 से देखते हैं, निकालेगा क्वेश्चन। लो बुक लो। तीन पढ़ो क्या कह रहा है। पहला, जॉन और जुवंती दोनों के पास मिलाकर, जॉन और जुवंती दोनों के पास मिलाकर कुल कितने कांच हैं? 45 कांचे हैं। आगे, दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं और उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कांचे थे, है ना? अब ध्यान से देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर क्या कांचा है? 45 कांचे। ये सब प्रश्न लैंग्वेज वाला एग्जाम में नहीं आता, लेकिन है तो बनाते हैं। दो व्यक्ति जॉन और जीवंती का मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कुल कांच की संख्या, कितना मान लिए? तो बताओ, ये कोई जीवंती है, जीवंती के पास कितना कांचा हो जाएगा, बता सकता कोई? नहीं समझ में आता? ये दोनों को मिलाकर के टोटल पता है कितना कांचा है? 45। जिग्रा में जॉन के पास कितना है? x, तो जीवंती के पास हटा के निकालेंगे कि नहीं? मान लिया जाए जॉन के पास 10 कांचा और टोटल 45 कांचा, तो जीवंती के पास क्या कांचा? 35 कांचा। हटाते हैं ना, तो बता जीवंती के पास क्या कांचा आ गया? 45 माइनस x, काम खत्म। आगे आओ। और दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5-5 कांचा क्या करना है? तो वो भी खो दिया 5 गो और ये भी खो दिया 5 गो खो दिया। अब कह रहा है और उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब खो देता है ना, इसको गुना करते हैं तो कितना आता है? 124। काम खत्म। अब इसको हल कर लेना है, यानी x माइनस 5 और कितना है बताओ तो जल्दी। अरे घटेगा, तो 40 माइनस x बराबर कितना? 124। इसको गुना कर लो, x 1 तो 40 कितना हो जाएगा? ये बता दो, माइनस x स्क्वायर। आइए माइनस 40 बचे 20 से, ये गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x 124। 40 बचे 200। ठीक, कोई दिक्कत है? आप बताओ तो जरा, माइनस x स्क्वायर लिख दिए। अब 5x 40x का x 45x। अब बताओ कि माइनस 200 उधर चल जाएगा तो क्या होगा? 124 प्लस 200, तो ये आ गया माइनस x स्क्वायर प्लस 45x। बोलो जुटेगा कितना आएगा? 324। अब जरा इसको इधर लेके चलाते हैं, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस कितना? 324 बराबर में ये माइनस इसको हटाते थे, यानी सब में माइनस क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो x स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 45x, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 324 बराबर क्या चीज? 0। ये माइनस उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 45x प्लस 324 बराबर 0। आंसर हो गया, बस यही कारण है। समझ में? अब आगे पूछेगा तुमसे कि बताओ कि कांचा कितना कितना था, ध्यान से समझेगा। ये लड़का अगर पूछेगा कांचा कितना कितना था, तो ये कौन सा समीकरण है? ये कौन सा समीकरण आ गया? इसको क्या हल करने आएगा? कौन फार्मूला से? बोलो तो आ जाओ। a बराबर 1 आ जाओ, b बराबर माइनस 45 और c बराबर कितना? 324। तो बताओ तो द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है? बोलो
माइनस बी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 नहीं निकल जाएगा। यहाँ से x के मान निकलेगा, वो प्लस में 2 माइनस वाला एक वैल्यू, क्योंकि संख्या कभी माइनस में होता है। हम कहेंगे मेरे पास माइनस 10 रुपया होता है कभी, तो माइनस वाला एक वैल्यू आएगा, वो प्लस वाला तो क्या आएगा पॉजिटिव में, तो आ जाएगा किसके पास, कैसे जोड़ के पास, और जीवंती के पास कैसे निकालेंगे, उसमें घटा नहीं बन जाएगा। नोट करो जल्दी से। किताब में तो हमारे पास एक समीकरण दिया है, किताब में सिर्फ समीकरण है। चलो अब ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 4.1 में 1 और 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 3 से बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता ही नहीं है लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो हम एक बता दिए, मनोबा आगे बनाना, नहीं मनोबा नहीं बनाना, ठीक है। तो आगे एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 4.2, कितना देखेंगे 4.2। 4.2 में पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है, देखो जल्दी। 4.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी कह रहा होगा कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं। जांच करे, याद करें कि इतना इतना समीकरण इतना का हल है या नहीं, बोलो। समीकरण यानी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कितना बोलो तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अब हमें जांच किसको किसको करना है, x का मान कितना है बोलो तो 1y 3y2 और -4y3। देखो इस पर इसको रख के जांच करेंगे कि इसका हल है या नहीं, हल है या नहीं। अब जांच करना है तो क्या, यहाँ पे देखो ये जो द्विघात समीकरण है इसका मान जो निकला हुआ है ये तभी संभव है जब x का मान जब रखेंगे, रखने पर 0 आ जाएगा तो इसका हल होगा, और नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या रखते हैं, लिखेंगे चूंकि x बराबर 3/2, तो जहां जहां इसमें 1 से वहां कितना रखेंगे, तो 3/2 के होल स्क्वायर 3/2 माइनस 12 बराबर क्या होना चाहिए 0। 6 3 दिया 9 2 दूनी 3/2 माइनस 12 बराबर क्या चाहिए, इसको काट लो 3 दूनी 6 2 दूनी 9 दिया 27/2 माइनस 3/2 और माइनस 12 कुछ रख नीचे कितना, एलसीएम कितना हो गया 2। 27 माइनस 3 माइनस 12 दूनी बराबर क्या चीज, आगे आ जाओ। अब बोलो तो ये दोनों जुड़ के कितना आएगा, 27 माइनस 27/2 होगा रे, बराबर क्या चीज 0। ये घट के क्या आया 0/2 बराबर 0, ये क्या किया 0 बराबर, तो क्या ये इसका हल है, बिल्कुल है। अभी वाला भी चेक कर लेंगे, फिर लिखेंगे पुनः x बराबर कितना -4/3। एक बार रखे x बराबर 3/2 और दूसरा बार x बराबर -4/3। इसको रख के देखेंगे, अगर आ गया तो सही है, नहीं है तो फिर हल नहीं है। आ गया, लिखेंगे 6 × -4/3 के होल स्क्वायर -4/3 और -12 बराबर क्या चीज 0। 6 × चौके 3 दिया माइनस माइनस प्लस -12 इसके नीचे कुछ लेते हैं 0, इसको काट लेंगे 3 से 3 दूनी छोड़ 3 दिया 9 और कटेगा तो 16 दूनी 32 32/3 प्लस 4/3 माइनस 12/1 बराबर 0। एलसीएम तो 32 प्लस 4 माइनस 12 दिया 36। आगे बताओ तो 32 और 4 36 माइनस 36/3 बराबर 0 बराबर 0, यानी आ गया 0/3 बराबर 0। तो क्या आ गया 0 बराबर, क्या ये दोनों हल है, तो नीचे लिख देंगे अतः हल है। अब देखो बाबू एक चीज समझना, ओनली 10th के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सिलेबस को इस तरह से रफ्तार बढ़ाओ, क्योंकि हम उधर बता दिए कि कितना छुट्टी मिलने वाला है। मेरा जो नवंबर से 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है, दिसंबर तक एग्जाम है, अरे समझ में, तो इसलिए बीच बीच में कितना दिन छुट्टी मिलते रहेगा हम कह नहीं सकते। 25 का एग्जाम है, फिर 2 का एग्जाम है, फिर 16 का एग्जाम है, फिर 21 का एग्जाम है, फिर जाकर के 12 या 1 दिसंबर का एग्जाम है, ऐसे
तो इसलिए रफ्तार पढ़ो, वही चीज पढ़ो जो एग्जाम में खड़े आता है, वैसा चीज नहीं पढ़ो जो एग्जाम में पूछ में नहीं किया है अभी तक। अभी जैसे 4.1 में देखा कि एक क्वेश्चन लैंग्वेज वाला हम बता दिए, बाकी 4-5 को और था, मन होगा बनाना, नहीं होगा नहीं बनाना, टाइम भी मत देना उस पर, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है, याद रखना। ये सब प्रश्न रफ्तार में बता के निकले, बता ये को बता दिया हल है या नहीं, इसी तरह से इसमें कै को शुरू से दिया हल है या नहीं। देखो तो जरा, एक पहला हो गया, फिर दूसरा है कि नहीं, वो भी अरे सेम है ना, फिर उसी तरह से तीसरा भी है कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां तक देखो प्रश्न सेम है, हर आठवां तक सेम। रूट 2 के देख के डरना नहीं, बताओ रूट क्या स्क्वायर करने आता है, बोलो तो रूट 2 का मान कितना होगा, 2। जब वो चीज कर लिया तो मान करके कर लेगा, फिर यहाँ से 8 तक क्लियर कर लेगा। जल्दी पहले इसको नोट करो, अभी एक क्वेश्चन और बता दो। नहीं लिख रहा इसको, नहीं करवाएगा तो खाली कहाँ लिख रहा है, जल्दी लिखेगा फास्ट में, तो उधर से लास्ट वाला चलो देखिएगा ध्यान से, अभी 8 तक क्लियर हो गया, फिर एक वो बता देंगे ना तो गर्दा छोड़ा देगा 13 तक, तो इसलिए हम 8 को छोड़ते नहीं, 8 को पकड़ के चलते ताकि 13 तक मेरा क्लियर हो जाएगा। 8 प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा, 8 नहीं 9 सॉरी 9 नंबर पढ़ो क्या कह रहा, के मान के लिए निम्नलिखित इतना समीकरण इतना का हल है। देखो ध्यान से लिखा हुआ है x² - x - 2 बराबर 0, यही है ना, और दिया हुआ x बराबर 2/3। हमें देखो पहले बात को समझना, अभी जो हम चेक कर रहे थे हल है या नहीं कर रहे थे ना, ये बोल रहा है कि इतना पर इसका हल है, ये बोल रहा है, ठीक है, हल है, मैं चेक नहीं कर रहा, तो हल है तो अमूमन 0 होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि x बराबर 2/3, ये वाला मान इसमें ले जाकर क्या करेंगे, रख देंगे, तो k × 2/3 के होल स्क्वायर 2/3 - 2 बराबर 0, काम खत्म। ये हो गया k × 2 दूनी 4/3 9 और 2/3 - 2, इतना समझ में आया बाबू। आगे अगर हम इसको ऐसे लिख दे 4k/9 - 2/3 - 2/1 बराबर 0, जल्दी से बता दो, 2 3 का एलसीएम 4k माइनस, आगे बताओ 3 दूनी 6, ये बता दो 9 दूनी बराबर 0, तिरछा बना करने आता है, ये 0 साथ इक्वल 1 के साथ, तो वही आ जाएगा, यानी क्या हो गया 4k - 6 - 18 बराबर 0, तो 4k - 18 24 होगा, तो 4k बराबर ये माइनस उधर जाएगा, इसलिए k बराबर 24/4 कट में कितना आया k बराबर। अगला प्रश्न है तो बाबू 9 से लेकर यानी 1 से लेकर के तुम लोग प्रश्न संख्या 13 तक बना लेगा, इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो रफ्तार में उड़ो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर वही आएगा जो सिलेबस ना हो पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, 13 तक बना लेना। जय